हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कुछ समय पहले अपने एक बचपन के दोस्त से बात कर रहा था। काफ़ी टाइम बाद में मैंने उससे बात करी थी, फ़ोन किया था तो पता चला कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, निराशा के अंदर ज़िंदगी जी रहा है। मैंने थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करी, थोड़ा उससे समझने की कोशिश करी तो पता चला कि पति पत्नी का नोक-झोंक का जो है वो चल रहा है, जिसके कारण छोटी छोटी चीज़ों के लिए पत्नी उनको नेगिंग करती है, ऐसा उसको लगता है और उसके कारण से वो सफोकेट महसूस कर रहा था। तो मुझे बीइंग अ फ्रेंड लगा कि भी मैं उनकी हेल्प करूं, तो मैंने उनकी वाइफ को भी कांटेक्ट किया, उनसे बात करी। तो नज़ारा उस तरफ भी ऐसा ही था, वो भी सफोकेटेड थी, वो भी फ्रस्ट्रेटेड थी। उनकी भी वही शिकायतें थी कि भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे के साथ में नोक झोंक कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको परेशानी ये थी कि उसकी वाइफ कहती है जूते यहाँ मत रखो, टॉवल गीला है इसको क्लॉथ रील पे डालो, बच्चों को डांटते क्यों नहीं हो, शरारतें कर रहे हैं, खाना आवाज़ करके मत खाइए, धीरे आवाज़ में बात किया करिए, दोस्तों के साथ में टाइम थोड़ा कम निकाला करिए। ये सब कुछ वो बोलती हैं और उनकी वाइफ का भी यही था कि भी मतलब मैं फ्रीडम के साथ में अपना काम नहीं कर सकती, मैं 24 घंटे इन्हीं की सेवा करती रहती हूँ, दोस्तों के साथ में टाइम ज़्यादा निकालते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, मैं बोलती हूँ मानते नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आपको लग रहा होगा आपकी भी स्टोरी यही है, राइट? तो एक्चुअली इनको समझने के बाद में मुझे लगा कि ये दोनों ना एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को समझने की जगह समझाने की कोशिश के अंदर इन्होंने क्या किया है, पति पत्नी का हक जो है वो ले लिया है। उस हक के अंदर इन्होंने सोच लिया है कि भी यार समझाने का जिम्मेदारी है मेरी, समझूं या नहीं समझूं ये मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन सामने वाले बंदे को चाहिए कि वो मुझे समझे। इस पूरे प्रोसेस में जिद हो गई। वो जिद जो है वो ईगो के ऊपर पहुंच गई। जब ईगो पे पहुंच गई तो आप दोनों जन एक दूसरे को अपनी बात मनवाने की जिद में अपनी अपनी ईगो बीच में लाकर खड़े हो गए। काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, काफ़ी सारी बातें हुई, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन थी जहाँ पर एक दूसरे को, उन दोनों को समझना या उन दोनों को समझाना एक मुश्किल काम था। मुझे भी काफ़ी स्ट्रेस होने लगा और मेरे को भी अपनी एनर्जी ड्रेन होती नज़र आने लगी, लेकिन फ्रेंड है, कोशिश करते रहे। इवेंचुअली उन दोनों का जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। तो पूरी कहानी तो मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उनकी इस कहानी में क्या निकल के आया ये मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आया वो ये है कि भी लेट गो एंड फॉरगिव। अगर कोई छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते में चल रही हैं जिससे करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है या जिसको करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, प्लीज़ लेट गो, फॉरगेट अबाउट दोज थिंग्स, इग्नोर। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस लेट गो थिंग, आपको एहसास होगा कि यार ये चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आपको एहसास होगा ये चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। क्वाइट ऑफन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ना करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप उसको लेट गो करते हैं, दूसरे बंदे को फॉरगिव कर देते हैं। द मोमेंट आप लेट गो और फॉरगिव करना शुरू करते हैं, दूसरे व्यक्ति को ये चीज़ें दिखती हैं। हो सकता है कि वो रेसिप्रोकेट करने में टाइम लगाए या उसको ये चीज़ें समझ आने में टाइम लगे, लेकिन जब आप रूटीन में रेगुलरली करते हैं तो इवेंचुअली वो भी रेसिप्रोकेट करता है। जैसे ये रेसिप्रोकेट करने वाले लेवल पे पहुंचता है तो किसी एक को शुरू करनी पड़ती है दोनों में से, और रेसिप्रोकेट लेवल पे पहुंचता है तो आपको एहसास होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप पकड़ के बैठे हुए थे उनको इग्नोर करना आसान है। एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो आपको ज़िंदगी के अंदर चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड। दूसरा पॉइंट जो समझ आया मुझे, जिसको उन्होंने यूज़ किया और उनको फ़ायदा हुआ, वो ये था कि ये जो करना है इसको ओपन माइंड के साथ में, ईमानदारी के साथ में करना है। ओपन माइंड और ईमानदारी का मतलब ये है कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हो ना, बिना एक्सपेक्टेशन के करो। जैसे ही आप बिना एक्सपेक्टेशन के करते हो
काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है या आपकी उसके अंदर कोई उम्मीद होती है कि भी कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा या कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन होती है, तो आपके लिए वो आप जब पहली बार करते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार करने का मन नहीं करता क्योंकि आपको रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो आपको हर्ट होता है। तो इसलिए दूसरा रूल जो फॉलो करना है वो ये है कि इसको ऑनेस्टली और ओपन माइंडेडली करेंगे, क्योंकि आपको इस पूरे प्रोसेस में समझ आएगा कि भी इंटेंशन गलत नहीं होती है। आदतों के कारण या जो रूटीन है उसके कारण से कुछ एक चीज़ें हो जाती हैं जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन लेट गो और फॉरगिव के साथ में आपकी जब आप ऑनेस्टली और ओपन माइंडेडली करते हैं तो आपको समझ आता है कि यार ये चीज़ें, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो आदमी है। उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस आप देना शुरू करते हैं। जैसे आप एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं तो रिलेशन काफ़ी खूबसूरत होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की इच्छा को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिसीजन पति ले रहा है या पत्नी ले रही है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो भी डिसीजन लिया उसको आप एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं। अब जैसे इनके केस में एक था कि भी घूमने जाना चाहते थे और जाना भी दोनों घूमने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहते थे और गए भी वहाँ पर हैं, लेकिन क्योंकि डिसीजन उसने लिया है इसलिए मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए उस कंट्रोल करने की इच्छा को छोड़ दीजिए। उस कंट्रोल करने की इच्छा को जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप जो चाहते हैं वो होना शुरू हो गया, क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या डिसीजन है वो इम्पॉर्टेंट है, और उस डिसीजन को आप एंजॉय करते हैं ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कंट्रोल करने की एफर्ट के अंदर आप वापस वही समझने और समझाने वाले गैप में पड़ जाते हैं। आप समझाने की कोशिश करते रहते हैं, समझने के लिए आपके पास उस टाइम पे मेंटल स्पेस नहीं होता है। तो कंट्रोल करने की जो डिज़ायर होती है उसको थोड़ा कंट्रोल करके, उसको थोड़ा साइड में करके मैनेज करिए। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अपने साथ कुछ टाइम ज़रूर निकालिए। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किड्स चिल्ड्रंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपने साथ में थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि जब आप अपने साथ में टाइम निकालेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और जो आपके अंदर चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और वो जो चल रहा है वो अगर चलता रहेगा तो आगे आपके साथ में क्या होने वाला है। तो जब आप अपने आप के साथ में एक शांत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको अपने अंदर की चीज़ें समझ आने लगती हैं, क्यों चल रही हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी आउटकम क्या हो सकती हैं, उसकी आउटकम्स को चेंज कैसे किया जा सकता है। तो ये आप अपने आप से अपने साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करिए। वो कहते हैं ना कि एक इंटेलिजेंट बंदे की कंपनी अच्छी होती है, तो आप अपनी कंपनी के अंदर भी कुछ टाइम तक बैठिए, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगली जो बात है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ऊपर वाले का धन्यवाद कर सकते हैं, ऑलमाइटी भगवान अल्लाह वाहिगुरु का शुक्राना कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में जिए, जो है उसका शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में आते हैं, शुक्राना करना शुरू करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। जैसे आपको ये पता चलता है खूबसूरत चीज़ें हैं तो आप उनको एंजॉय करना लगते हैं। जब आप उनको एंजॉय करने लगते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आपकी खुशी के अंदर जो रोड़ा बन रही हैं, आप उनको अपने आप साइड में करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 पॉइंटर जो उनके लिए काम किए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ। पहला है कि भैया आप लेट गो एंड फॉरगिव। दूसरा, जो भी काम कर रहे हो रिलेशनशिप के अंदर ऑनेस्टी के साथ में ओपन माइंडेडली करिए। तीसरा, कंट्रोल करने की जो इच्छा होती है ना, उसको आप थोड़ा सा साइड में करिए, बैक बर्नर पे डालिए। चौथा, अपने साथ में कुछ टाइम स्पेंड करिए। पांचवा, जो हमारे को मिला है उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करिए।
देखिए आपकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज होती है। वेल, इन विचारों के साथ में मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटिए, ये दोनों चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।